सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट खोजना कैसे सीखें, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि सेशन कोर्ट्स और यानी निचली अदालतों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफरेंस यानी नज़ीर के तौर पर पेश करने का सही तरीका क्या है। तो साथियों, जब एक युवा वकील लॉ कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके पहली बार कोर्ट रूम में कदम रखता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल और थोड़ी घबराहट होती है। कोर्ट का माहौल, जजों के सामने बहस करना और सामने खड़े 20-25 साल के अनुभवी वकील को देखकर अक्सर आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा अचूक हथियार देने जा रहे हैं जिसके बाद कोर्ट रूम में आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा। वो हथियार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट यानी नज़ीर खोजना, उन्हें समझना और कोर्ट में सही तरीके से पेश करना। यकीन मानिए, कोर्ट रूम में उम्र से ज्यादा ताकत एक सही और सटीक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट की होती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे। हम यह मानकर चलेंगे कि आपको जजमेंट खोजने के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। हम आपको पूरी ग्राउंड लेवल की वेरीफाइड और प्रैक्टिकल जानकारी देंगे साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। अब बात करते हैं कि जजमेंट की अहमियत क्या है, युवा वकीलों के लिए यह फायदेमंद क्यों है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी फैसला भारत की निचली अदालतों में बाध्यकारी होता है। कौन सा? भारत के संविधान के 141वें अनुच्छेद के तहत यह होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह किसी भी राज्य के हाईकोर्ट का फैसला उस राज्य के सभी निचली अदालतों पर लागू होता है। कल्पना कीजिए, आप एक जमानत के मामले में बहस कर रहे हैं, सामने वाला वकील कई तरह की दलीलें दे रहा है। ऐसे में यदि आप जज साहब के सामने खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि माय लॉर्ड, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक्स बनाम वाई के केस में बिल्कुल इन्हीं परिस्थितियों में जमानत दी थी, और आप उस जजमेंट की कॉपी पेश करते हैं, तो बहस की दिशा तुरंत आपके पक्ष में मुड़ जाएगी। जजमेंट आपका सबसे बड़ा सीनियर है और जो कोर्ट में आपकी तरफ से बोलता है। अब बात करेंगे ये AIR SCC CRILJ आखिर है क्या। इसका भी बड़ा रोल है इसके अंदर। जब आप वकालत के पेशे में आते हैं तो आपको केस के नाम कुछ इस तरह से मिलते होंगे आपको। AIR 2023 SC 123 या फिर 2024 ब्रैकेट में 2 SCC 456, इस प्रकार से आपको दिखते होंगे। आपके मन में यह सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि ये क्या भला है, क्या ये कोई किताबें हैं। आइए इन्हें बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि जब देश में कोई बड़ी घटना होती है तो खबर एक ही होती है, लेकिन उसे अलग अलग अखबार छापते हैं। उसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाता है तो वह अदालत का एक टाइप किया हुआ सरकारी दस्तावेज होता है। इस फैसले को पूरे देश के वकीलों और जजों तक सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने के लिए कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स और खुद सरकार इन फैसलों को किताबों के रूप में छापती है। इन किताबों को कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? लॉ जर्नल्स कहते हैं। कानूनी भाषा आपको ध्यान रखनी है, लॉ जर्नल्स आप कहते हैं। इस पर हमने वीडियो बना रखा है कौन कौन से अच्छे लॉ जर्नल्स हैं। ये किताबें हर महीने छपती हैं और साल के अंत में इन्हें जिल्द करवाकर वकीलों की लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। अब कुछ प्रमुख लॉ जर्नल्स यानी किताबें, उनके मतलब आपको बताते हैं। SCC सुप्रीम कोर्ट केसेज, यह भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लॉ जर्नल है। इसे ईस्टर्न बुक कंपनी EBC छापती है। अगर साइटेशन में SCC लिखा है तो इसका मतलब है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट का है और यह SCC नाम की किताब में छपा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेज में यह छपा है। अब है AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट्स। यह भी एक प्रमुख पुरानी और मशहूर मैगजीन किताब है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर के हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी छपते हैं। अगला है CRILJ क्रिमिनल लॉ जर्नल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह किताब सिर्फ और सिर्फ आपराधिक यानी क्रिमिनल मामलों जैसे मर्डर, चोरी, रेप, जमानत के फैसलों के लिए है। SCR सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, यह भारत सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक किताब है। इसमें छपे फैसले सबसे ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। अब राज्य स्तर की किताबों की बात करते हैं। हर राज्य की अपनी स्थानीय जर्नल्स भी होती हैं, जैसे कि राजस्थान में RLW राजस्थान लॉ वीकली, दिल्ली में आपको DLT हो गया दिल्ली लॉ टाइम्स, या इलाहाबाद में ALJ इलाहाबाद लॉ जर्नल्स। इनमें उस राज्य विशेष के हाई कोर्ट्स के फैसले इसमें छपे होते हैं। साइटेशन को कैसे डिकोड करना है आपको ये समझाते हैं, कैसे आप डिकोड इसको कर सकते हैं। मान लीजिए सामने लिखा है इसमें 2023 2 SCC 450, इसमें 2023 क्या है? यह वो साल है जब यह किताब छपी थी। 2 इसका मतलब है कि यह उस साल की दूसरी वॉल्यूम यानी किताब का दूसरा भाग महीना है। SCC मतलब यह पब्लिशर किताब का नाम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट केसेज। 450 क्या है? यह उस किताब का पेज नंबर है जहां पर यह फैसला शुरू होता है। जब जज साहब कोर्ट में कहते हैं कि वकील साहब मुझे 2023 की SCC की दूसरी वॉल्यूम का पेज नंबर 450 निकाल कर दीजिएगा, तो इसका मतलब यही है कि आज के डिजिटल युग में, तो इसका मतलब क्या है जो हमने आपको ऊपर बताया। और साथियों को बता दें कि आजकल के डिजिटल युग में आपको ये मोटी मोटी किताबें पलटने की जरूरत नहीं है। आप बस इन साइटेशन नंबरों को सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पर टाइप करेंगे और पूरा जजमेंट आपके फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। इसमें भारत की सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप फ्री में खोज सकते हैं। शुरुआती दौर में महंगे लीगल सॉफ्टवेयर खरीदना हर युवा वकील के लिए संभव नहीं होता है। एक बहुत स्मार्ट सवाल जो नए वकीलों के मन में आता है कि भारत में तो अलग अलग हाई कोर्ट है, क्या मुझे हर एक की वेबसाइट पर अलग अलग जाकर खोजना होगा? हाँ बिल्कुल, आप खोज भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बेहतरीन और फ्री आधिकारिक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर मौजूद है। इंडियन कानून ऑल इंडिया रिसर्च का ये ब्रह्मास्त्र है। युवा वकीलों के लिए इंडियन कानून.org एक वरदान है। यह कानूनी दुनिया की गूगल की तरह काम करता है। एक साथ सर्च आप कर सकते हैं। इसमें आप सर्च बॉक्स में कानूनी समस्या टाइप करें, जैसे कि
एंटीसिपेटरी बेल इन 498A म्यूचुअल सेटलमेंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे कि यह वेबसाइट भारत के सभी 25 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का डेटा एक साथ खंगाल कर आपको दे देगी। आप फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर लगाना सीखिए। उसमें सर्च रिजल्ट आने के बाद स्क्रीन के बाईं तरफ एक लिस्ट खुलेगी जिसमें लिखा होगा कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट मतलब फैसले हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के कितने हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के कितने हैं। आप जिस कोर्ट के फैसला देखना चाहते हैं बस उस पर टिक कर दें। एक क्लिक करके पूरे देश के हाई कोर्ट्स का डेटा आपके सामने होगा। अब है ई कोर्ट सर्विस। भारत सरकार ने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड NJDG और ई कोर्ट्स पोर्टल बनाया है। वेबसाइट है judgment.ecourts.go.in पर आप जाएं। यहाँ सर्च बाय कीवर्ड्स का विकल्प आपको चुनना है। आप कोई भी शब्द डालेंगे तो यह पोर्टल पूरे भारत के जिला न्यायालयों से लेकर हाई कोर्ट तक का ओरिजिनल और वेरीफाइड जजमेंट निकालकर आपको दे देगा। यह भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए आप ESCR आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट ESCR इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स पोर्टल है। ये अलग से पोर्टल है, आप खोलकर देखिएगा। यहाँ आपको 1950 से लेकर के आज तक के सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको मिल जाएंगे, वो भी हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के साथ में। यह पूरी तरह से आपको 100% मुफ्त है। सीधे हाईकोर्ट की वेबसाइट से आप किस प्रकार खोज सकते हैं? अगर आप किसी विशिष्ट हाईकोर्ट जैसे राजस्थान हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट से सीधे कोई जजमेंट निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका बेहद आसान है। वेबसाइट के किसी सेक्शन में आप जा सकते हैं, उसमें किसी भी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। होम पेज पर आपको सबसे ऊपर मेन्यू बार में स्क्रीन पर साइड में दिखेगा जजमेंट्स, ऑर्डर्स, केस स्टेटस या ई सर्विसेज, ई गेटवे का नाम का कोई आपको सेक्शन आपको मिल जाए, उस पर क्लिक कर देना है। उसमें सर्च कैसे करें आप? इस जजमेंट वाले सेक्शन पर लिंक क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सर्च पेज खुलेगा। यहाँ आपको जजमेंट खोजने के कई विकल्प मिलते हैं, जैसे जजमेंट सर्च, सर्च बाय पार्टी नेम जैसे स्टेट ABC जो भी है नाम, सर्च बाय केस नंबर या फिर फ्री टेक्स्ट सर्च, जहां आप कोई भी कानूनी शब्द वहां पर डाल सकते हैं ताकि आपको वहां पर रिजल्ट मिल सके। इसका फायदा क्या होगा? यहां से आप बिना किसी झंझट के सीधे उस हाई कोर्ट की ओरिजिनल और प्रमाणित PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे कोर्ट में बिना किसी हिचकिचाहट के पेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि केस की तैयारी कैसे करनी है, आपको जजमेंट खोजने की सही रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। जब कोई क्लाइंट आपके पास फाइल लेकर आता है तो आप उस केस के लिए सही जजमेंट कैसे खोजेंगे, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपका क्लाइंट आपके पास आता है, उस पर किसी ने आपसी रंजिश में झूठी FIR करा दी है और वह हाई कोर्ट से FIR यानी क्वैश करवाना चाहता है, रद्द करवाना चाहता है। उसकी स्टेप पहली क्या होगी? कानूनी धारा आपको पहचाननी है। आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट से FIR रद्द कराने, क्वैश करवाने की BNSS की कौन सी धारा लगती है। ये है BNSS की कौन सी? 528 ये धारा लगती है, 528 BNSS। दूसरा स्टेप कीवर्ड आपको बनाने हैं। अब इंटरनेट पर जाकर सिर्फ FIR मतलब लिखिए, बल्कि सटीक शब्द आपको लिखने हैं। क्वैशिंग ऑफ FIR एंड सेक्शन 482 एंड फॉल्स जो एलिगेशन पर्सनल एनविटी, इसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें अगले स्टेप में लेटेस्ट जजमेंट फिल्टर करें। हमेशा कोशिश करें कि आप सबसे नया जजमेंट पिछले 1-2 साल का लेकर जाएं, इसलिए क्योंकि नया जजमेंट आप लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। इसलिए सर्च करते समय ईयर जो भी आप फिल्टर में आप जरूर लगाएं लेटेस्ट। स्टेप 4 रिपोर्टेबल जजमेंट को प्राथमिकता आपको देनी है। अदालतें के फैसलों 2 तरह के होते हैं, रिपोर्टेबल रिपोर्ट करने योग्य, और दूसरा होता है कोर्ट नॉन रिपोर्टेबल। कोर्ट में हमेशा रिपोर्टेबल जजमेंट पेश करने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि ये वे फैसले होते हैं जिनमें कानून की कोई नई व्याख्या की गई होती है और ये मजबूत नज़ीर माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि 100 पन्नों का जजमेंट 5 मिनट में आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक नई समस्या जो युवा वकीलों के सामने आती है कि वो है जजमेंट का आकार। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला 100 से 200 पन्नों का होता है। कोर्ट में कल सुबह बहस करनी है तो रातों रात 200 पन्ने कैसे पढ़े जाएं। इसके लिए आप स्मार्ट ट्रिक अपनाएं, हेड नोट पढ़ें। आपको हेड नोट पढ़ने हैं। जब आप किसी लॉ जनरल जैसे SCC या AIR में जजमेंट निकालते हैं तो शुरुआत में 1-2 पन्नों का एक सार दिया होता है जिसे हेड नोट कहते हैं। इसे पढ़कर आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि जजों ने अंत में फैसला किसके पक्ष में दिया था। इसमें तथ्य फैक्ट्स पैराग्राफ 1 से 3 में उसमें दिए होते हैं। फैसले की शुरुआत पैराग्राफ्स में केस की कहानी लिखी होती है फैसलों की शुरुआत में। इसे पढ़कर जांचना है कि क्या इस केस की कहानी आपके क्लाइंट की कहानी से मिलती जुलती है। इश्यूज जजमेंट के बीच में कोर्ट यह तय करती है कि इस केस में मुख्य कानूनी सवाल क्या है, बस उस सवाल को आप पढ़ लेना है। अब रेशो इसमें फाइनल ऑर्डर, पूरा जजमेंट पढ़ने की बजाय सीधे अंतिम 5-10 पैराग्राफ में जाएं और जहां कोर्ट अपना अंतिम आदेश फाइनल ऑर्डर पारित करती है, बस वही हिस्सा आपके सबसे ज़्यादा काम का है। कोर्ट में जजमेंट कैसे पेश करें, आपको पेश कैसे करना है। जजमेंट खोज लेना आधी जंग जीतने जैसा है, बाकी आधी जंग उसे कोर्ट में सही तरीके से जजों के सामने पेश करना होता है। कोर्ट क्राफ्ट इसमें हाईलाइट करें उससे पहले। जजमेंट की कॉपी जो 2-3 लाइनें आपको काम की हैं उन्हें आप पीले या हरे रंग के हाईलाइटर से मार्क लगा लें। जैसा आपके पास पूरा जजमेंट पढ़ने का समय नहीं होता है साथियों, 3 कॉपियां आपको बनानी है। इसकी 3 कॉपियां बनानी है। हमेशा उस जजमेंट की 3 कॉपियां अपने पास रखें। एक कॉपी जैसा आपके पास के लिए, एक विरोधी वकील के लिए और एक आपके खुद के लिए। बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए आपका? जब आप
जब आपकी बारी आए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें, माय लॉर्ड, इस मामले में कानूनी स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस का नाम जो भी है पूरी तरह से स्पष्ट किया है, जिसका साइटेशन ये है। साइटेशन आपको मैंने अभी ऊपर बताया था। मैं आपके अवलोकन के लिए उस जजमेंट की कॉपी पेश कर रहा हूं, कृपया इसे पैराग्राफ नंबर 14 पर ध्यान दें। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो कोई भी यह नहीं सोचेगा कि आप एक नए वकील हैं। आपका पेशेवर अंदाज आपकी पहचान बन जाएगी। कुछ जरूरी सावधानी आपको बरतनी है, कुछ गलतियों से आपको बचना है। आपके लिए बहुत जरूरी है ओवर रूल्ड जजमेंट से बचें। जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने बाद में पलट दिया है, उसे कभी कोर्ट में आपको पेश नहीं करना है। विरोधी तथ्यों को न छिपाएं। अगर किसी केस के तथ्य आपके केस से बिल्कुल अलग हैं तो उस जजमेंट को जबरदस्ती अपने केस में फिट करने की कोशिश न करें। हमेशा ओरिजिनल प्रिंट आपको निकाल कर रखना है। आप क्या है कि ओरिजिनल प्रिंट आपको वहाँ पर निकाल कर रखना है, क्योंकि इंडियन कानून से जानकारी निकालने के बाद हमेशा संबंधित कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से उस जजमेंट की ओरिजिनल कॉपी डाउनलोड करके ही आपको कोर्ट में पेश करनी है। और आपको बता दें कि साथियों, वकालत कोई ऐसा पेशा नहीं है जिसे रातों रात सीखा जा सके। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है साथियों, यह एक तपस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डिजिटल युग में जानकारी हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। शुरुआत में आपको जजमेंट खोजने में आधा घंटा या 1 घंटा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप चंद मिनटों में अपने काम का जजमेंट निकाल कर आप पेश कर देंगे। जब आप कोर्ट में पूरी तैयारी और एक मजबूत नज़ीर के साथ खड़े होंगे तो न केवल जज साहब की नज़र में आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आपके क्लाइंट का आप पर भरोसा कई गुना बढ़ जाएगा। साथियों, हमारा यही उद्देश्य रहा है कि हम कानूनी पेशे से जुड़े नए और युवा वकीलों को बिल्कुल स्पष्ट, सरल और व्यावहारिक जानकारी दें, जो सीधे कोर्ट रूम में उनके काम आए। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और ज़बरदस्त आत्मविश्वास भर दिया होगा आपको इस वीडियो ने। तो कोर्ट में जाएं तो डर को बाहर छोड़ कर जाएं। आपके हाथ में कानून की किताबें और हाई कोर्ट्स और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं साथियों, और यही एक वकील की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और आपको बता दें कि ये वीडियो हम केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ, और आपका कोई कमेंट हो तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य का साथ दें।